Hey guys, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and dear students, as you might have seen on the thumbnail, we are discussing arithmetic progression for class 10th mathematics. This is your lecture number 8 on arithmetic progression. If you haven't seen my previous videos, then you can go to the YouTube and type arithmetic progression by Vidhi Vigyanpur and you will get all the videos. So बच्चों, in the previous video we have discussed a new topic which was sum of first n terms. Sum of first n terms. एंड बच्चों ये हमने क्या फाइंड किया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड द सेकेंड फॉर्मूला वॉज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल. ये कब यूज करते हैं बताइए जरा. ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस मालूम हो. और बच्चों ये वाला हम कब यूज करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं हो. इसके बाद बच्चों हमने एक बात और देखा था कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन. सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन these three things in my previous video. तो बच्चों फिर आज हम लोग वही एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल्स रह गई है. उसके बाद वी विल ऑल्सो डू सम एडिशनल क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी बुक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उस डाउट को कमेंट करना है. और बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें. ठीक है बच्चों, चलिए आलसी बच्चों, नेक्स्ट 50 या 60 मिनट्स आप मेरे साथ एकदम परफेक्टली जुड़े रहें. बाकी सब काम आप करना बंद कर दें. ओनली आपका जो फोकस है वो इस वीडियो पे होना चाहिए. तो बच्चों करें स्टार्ट. या चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो बच्चों जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो टेल मी विच विल बी द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. 1 2 3 अप टू 1000. यही मेरे क्या होंगे, फर्स्ट 1000 इंटीजर्स होंगे ना. सो बच्चों हमें इसका सम निकालना है. That means we are simply interested in finding S 1000, which will be equal to what, n by 2. अच्छा बच्चों कौन सा यूज करने में फायदा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करने में फायदा है ना. क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है. सो ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे लिए इजी बनेगा. ठीक है, तो बच्चों आपको ये सोचना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ मैं ताकि मेरे लिए कैलकुलेशंस इजी रहे, है ना. यहाँ पे जबकि आपको डी मालूम है ना, ए भी मालूम है, बट फिर भी मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए लास्ट टर्म गिवन है. इज दैट क्लियर. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट. सो बच्चों हमें कहाँ तक निकालना है, 1000 तक का निकालना है. सो मैं n की जगह रख दूंगा 1000. सो 1000 अपॉन 2 इंटू ए कितना है अपना 1. सो 1 प्लस 1000 एंड डियर फ्रेंड्स दिस विल बी इक्वल टू 500 इंटू 1001. सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 500 और यही क्या हो गया, मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया. आई बात समझ में. यही सॉल्यूशन किसका आ गया कि दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है. सो बच्चों फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है. दैट मीन्स जो मेरे नंबर्स होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे ना, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है ये, फर्स्ट
पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। सो 1 2 3 4 ऐसे ही जो मेरा लास्ट होगा क्या हो जाएगा आलसी बच्चों, n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें लास्ट टर्म मालूम है। सो बच्चों मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। आई बात समझ में। अब हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। सो n की जगह मैं n ही रहने दूंगा, n/2 इंटू a है अपना 1, a है अपना 1 प्लस n। सो बच्चों ये क्या बन गया, n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या ये आपने कहीं देखा लग रहा है क्या? यस सर, आया समझ में। ये जो हमने जब हम लोग डिराइव कर रहे थे ना इसको, तो वहां मैंने ये वाला यूज किया था कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होता है मेरा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आई बात समझ में। सो दिस वॉज आवर एग्जाम्पल नंबर 14. Now let's talk about the next example number 15. समझ आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। Where is black marker? Yes, एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। So in example number 15, find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रखा है कि हमें AP नहीं दे रखा, बट बच्चों हमें nth टर्म दे रखी है an is equals to 3 plus 2n। तो मैं n की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा और मैं टर्म्स फाइंड करता जाऊंगा। सो बच्चों अगर मैं n को 1 रखूं तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा, a1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। सो a1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 plus 2 into 1 which is equal to 5। अब बच्चों जब मैं n को 2 रखूंगा तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मैं n को 3 रखूंगा तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा विच विल बी 3 plus 2 into 3। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 9 बन गया। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स हमें AP मिल गया 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू दिस AP हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2 है ना, A2 माइनस A1। और हमें निकालना क्या है, हमें सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का। सो गाइज हमें n दे रखा है कितना 24, हमें n दे रखा है 24 और हमें सम निकालना है दैट इज Sn निकालना है हमें। सो n/2 इंटू, अच्छा बच्चों बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें, पहले वाला कि दूसरे वाला, बताइए पहले वाला। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम। सो आई विल यूज 2a plus n minus 1 into d। नाउ डियर फ्रेंड्स S24 हमें फाइंड करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 24/2 इंटू a। सो 2 इंटू a कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 23 इंटू 2। सो बच्चों 12 इंटू 10 प्लस 46 that is equal to 12 into 56 and बच्चों 12 6 72 2
कैरी 7, 12 5 60 एंड 7 672। सो बच्चों इसका आंसर आ गया हमारा 672। दैट मीन्स 672 का मतलब क्या है कि बच्चों सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स विल बी 672। आ गया समझ? जो आपकी पहली 24 टर्म्स है ना उनका सम कितना होगा? 672 होगा। सो बच्चों कॉपी कर लो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं बच्चों। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सो गाइस दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 16। सो बच्चों ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है जरा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फील करते हैं। सो ए मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। मतलब तीसरी साल वो कितने टीवी बना रहा है? 600 टीवी बना रहा है। एंड बच्चों सातवीं साल वो 700 टीवी सेट्स बना रहा है। ये बात समझ आई कि तीसरी साल वो कितने टीवी सेट्स बना रहा है? 600, और सातवें साल वो 700 टीवी सेट्स बना रहा है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो बच्चों इस लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। वो मतलब क्या है बताइए जरा। इसका मतलब ये है कि ये हमें गिवन है कि ये किस में है? ये एपी में है। आई बात समझ में? क्योंकि हर साल एक फिक्स्ड नंबर से क्या हो रहा है? उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर बच्चों एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा हो, सो वी हैव एपी। इसका मतलब क्या? जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा ना, फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज होने का मतलब एक कॉमन डिफरेंस है। तो अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो वी हैव एपी। तो बच्चों इसका मतलब है ये एपी की प्रॉब्लम है ना। अगर मुझे ये लाइन नहीं दे रखी होती तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इन दैट सिचुएशन मुझे ये नहीं मालूम कि जो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना थर्ड ईयर में 600 से 7 ईयर में 700 सेट्स, तो ये यूनिफॉर्मली हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है? ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पहले साल में तीसरे साल में 600 था, चौथे साल में 650 हो गया, और फिर 660 हो गया, और सातवें साल में जाके क्या होगा? डायरेक्ट ही ये 7000 हो गया, 700 हो गया। तो बच्चों ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी ये लाइन बोल के दे रखी है कि आपको एपी कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन में जो भी लाइन दे रखी है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। आई बात समझ में? तो इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये था कि ये लाइन हमें बताएगी कि ये एपी है। आई बात समझ में? अब बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है? A3 गिवन है। A3 का मतलब जो इसका थर्ड ईयर में जितना प्रोडक्शन था ना वो हमें गिवन है, कितना है? 600 है। और डियर फ्रेंड्स A7 दे रखा है हमें कितना? 700 दे रखा है। सो आपको मालूम है कि A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और ये कितना है अपना? 600 है। एंड A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 700। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो एंड आप A और D की वैल्यूज फाइंड करो। सो बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि D का वैल्यू आएगा अपना 25, D का वैल्यू आएगा 25 एंड A का वैल्यू आएगा 550। आई बात समझ? D का वैल्यू 25 एंड A का वैल्यू आएगा 550। सो बच्चों हमें पहले पार्ट में क्या पूछा है? प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर पूछा है ना। सो वो क्या होता है? अपना A1 होता है।
A1 इज इक्वल टू वोट A एंड विच इज इक्वल टू 550। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इन द सेकेंड पार्ट ही इज आस्किंग प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आप ऐसे मत सोच लेना कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी सम की है तो हमें इसमें सम निकालना है ना। ही इज सिंपली आस्किंग यू द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, नॉट द प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन अप टू 10th ईयर। आई बात समझ में? ही सिंपली आस्किंग यू द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब 10वीं साल में उसका प्रोडक्शन कितना है। आई बात? तो हमें यहाँ पे A10 निकालना है, S10 नहीं निकालना। ये बात आ गई समझ? सो बच्चों A10 इज वोट, A10 is equal to A plus 9D. Now simply put all the values. So 550 plus 9 into D. D कितना है अपना? 25. So here 25. Now बच्चों 550 plus 25 9 जा 225 होता है ना। So 577. So 775 is the right answer। आई बात समझ? So बच्चों 10th ईयर में इतना उसका प्रोडक्शन है, 775 टीवी सेट्स वो मैन्युफैक्चर करेगा। नाउ इन द थर्ड पार्ट में क्या है? यस, यहाँ पे वो सम पूछ रहा है। कैसे पता लगा मुझे कि सम पूछ रहा है? टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब फर्स्ट साल से लेके 7वें साल तक उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। सो इस प्रॉब्लम में हमें S7 पूछ रहा है, वो S7 पूछ रहा है ना। यस, सो S7 विल बी इक्वल टू वोट N/2, दैट इज 7/2 इंटू 2 इंटू A। अपना A कितना है? 550 प्लस N-1 दैट इज 6, 7 - 1 तो कितना हो जाएगा? 6 एंड 6 इंटू 25। सो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4375। मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके 7 ईयर्स तक वो इतने कुल टोटल मैन्युफैक्चर ऑफ करेगा, किसका? टीवी सेट्स का इतना मैन्युफैक्चर करेगा। आई बात समझ में? तो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 16 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP 54, 51, 48 विल बी 513। तो बच्चों इसको आपको सोल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 18 एंड 19। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद मुझे कमेंट करोगे कि आपकी आंसर आ रही हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ AP हुज AN इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5N। इसका जो आंसर आएगा वो दैट विल बी -465। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289 देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। और बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है? n² है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000। और इसका जो आंसर है दैट इज 156 375। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और आप कमेंट करना कि ये इसके आंसर्स ये आए कि ये आपके नहीं आए। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो टाइम है ना, अभी कितने मिनट का हुआ? सो बच्चों फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3।
सो ये आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थे जिनको आपको ट्राई करना है और इनके मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करते हैं बच्चों। सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। सम निकालना है हमें। इसमें अपना फर्स्ट पार्ट है कि जो एपी दे रखी है 2, 7, 12 और हमें सम निकालना है 2, 10 टर्म्स। आया बात समझ में? हमें इस क्वेश्चन में सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। सो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में हमारा ए कितना है? ए इज 2। नाउ द कॉमन डिफरेंस इज 7 माइनस 2 सो 5 और n का वैल्यू कितना है? 10। सो वी विल डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम था। सो अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 2 इंटू ए 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। तो बच्चों 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है अपना? 5 है। सो ये कैंसिल होके 5 आ गया। सो 5 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 9 माइनस 5 45। सो बच्चों 5 इंटू 49 सो 250। ये आंसर कितना आएगा अपना? 245। सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसका आंसर है 245। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सेकंड पार्ट हमारा एपी है -37 -33 -29 और हमें सम निकालना है अप टू 12 टर्म्स। हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। सो बच्चों बताइए इस प्रॉब्लम में हमारा ए कितना है? -37। नाउ कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? a2 माइनस a1 दैट इज -33 माइनस ऑफ -37। तो ये अपना बन के निकल आएगा 4 और हमें n का वैल्यू कितना है? 12। सो हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेना है। सो बच्चों फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 2a दैट मीन्स 2 इंटू 37 प्लस n माइनस 1 दैट इज बच्चों 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है इसमें 4 का -37 ना। सो ये -37। सो बच्चों ये कैंसिल होके 6 रह जाएगा। सो 6 इंटू -37 इंटू 2 कितना होता है? 60 74 माइनस का 74 एंड यहाँ पे प्लस का कितना आएगा? 11 4 जा 44। सो बच्चों ये निकल के आया अपना 6 इंटू -30 एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए अब हम इसको कॉपी कर लो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड पार्ट, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा आपको। डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है, आपको आंसर मिल जाना है। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट बच्चों, 0.6 then we have 1.7 then 2.8 और हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स। हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स और इसी में फोर्थ पार्ट है 1/15 1/12 1/10 और हमें सम निकालना है अप टू 11 टर्म्स तक का। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सो बच्चों इस वाली प्रॉब्लम में हमारा ए है 0.6। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 एंड विच इज इक्वल टू 1.1 और हमारा n कितना है? n इज इक्वल टू 100। सो हमारा फॉर्मूला कितना है? बोलो मेरे साथ कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। है ना याद?
अब हमें S 100 फाइंड करना है। सो 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू अपना ए कितना है, ए है 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1 99 इंटू डी कहाँ छुप के बैठा है, ये रहा 1.1। ठीक है, चलिए बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 50। सो 50 इंटू 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। सो क्या बच्चों मैं 99 इंटू 1.1 कैसे लिख दूँ क्या, कि 99 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। अब बच्चों 99 इंटू 11, तो मैंने आपको बताया था 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या था, कि हमें एज इट इज लिखना है 99 99, फिर इन दोनों का सम करना है। सो 9 प्लस 9 इज वोट 18, तो 8 मैं यहाँ लिखूंगा और 1 इसको कैरी दे दूंगा। सो ये बन जाएगा हमारा 10 एंड डिवाइडेड बाय है अपना 10, सो 108.9। सो बच्चों 108.9 108.9। ठीक है ना, चलिए इनको ऐड कर दो। सो 50 इंटू, इनको ऐड करो। सो ये क्या बनेगा हमारा 9 प्लस 2 11.1.1 8 9 10 0 1 1, यही तो बनेगा। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 5505 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, 5505। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। सो इन द फोर्थ पार्ट हमारा ए है 1/15, है ना, ए हमारा इतना ही है। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, विच इज 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तो यहां से इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। सो बच्चों इसका 60 एलसीएम आ गया। नाउ 12 5 जा 60 माइनस 5 4 जा 60। सो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है दैट इज कितना 1/60। अब बच्चों हमें सम करना है इसका 11 टर्म्स तक का हमें सम करना है। सो आई विल डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला। कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसमें मैं एन की से क्या रख दूंगा, 11 रखूंगा ना। सो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ए है अपना 1/15। सो बच्चों ये 2/15 हो जाएगा, प्लस n-1 दैट इज 11-1। सो ये कितना रह जाएगा हमारा 10 इंटू डी कितना है अपना 1/60। सो ये इससे कैंसिल हो गया। सो बच्चों क्या मिला हमें 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, चलिए अब 11/2 इंटू, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। सो इसका एलसीएम कितना आएगा 30, एल्स का एलसीएम आ जाएगा ना 34 प्लस 4 प्लस 5 होगा क्या, 9/30। सो बच्चों 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 3 से 3/10। तो 11 इंटू 3 कितना हो गया अपना 33 हो गया ना, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये इसका आंसर है 33/20। सो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट चारों पार्ट हमने कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में अपना फर्स्ट पार्ट है कि 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे ही प्लस 84। सेकेंड पार्ट है बच्चों इसमें कि 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन अप टू प्लस 10। ठीक है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था कि जब आपका लास्ट टर्म गिवन हो ना तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमें लास्ट टर्म पता है ना। सो हम उस डी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, है ना, हम डी निकालेंगे नहीं इसका। तो फिर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि a इक्वल्स टू 7 एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू 84। सो बच्चों एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू, इसमें फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, चलो ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमें सबसे पहले n तो फाइंड करना पड़ेगा ना, n तो अपना अननोन है तो हमें n तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग पहले क्या मान लेते, देखिए a इक्वल्स टू 7 एंड बच्चों फिर d कितना है अपना, d कितना है कि 10.5 माइनस 7 d है अपना 3.5 है। और लेट ए एन इज इक्वल टू 84। ठीक है क्या, ए एन कितना है अपना 84। सो बच्चों हमें ये तीन चीजें मालूम है और हमें एन निकालना है, तो निकाल सकते हैं कैसे, वी विल यूज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। सो ए एन इज 84 इक्वल्स टू ए है अपना 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी है 3.5। ठीक है ना बच्चों। सो 84 माइनस ये कितना हो जाएगा अपना 77 हो जाएगा। सो 77 इज इक्वल टू n माइनस 1, मैं 3.5 को लिख दूंगा 7/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां से ये कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स। अब ये 2 आपका इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 22 एंड ये -1 आपका इधर आके +1 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास n का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यही तो मेरा लास्ट टर्म है l और मुझे इन सब का सम निकालना है। तो बच्चों अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला कि n/2 इंटू ए प्लस एल। चाहो तो आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मैं कैलकुलेशंस इतना टफ क्यों करूं जब मुझे लास्ट टर्म पता है ना। सो मैं ये वाला यूज करूंगा, इसमें आप वैल्यूज पुट करो। सो बच्चों n की जगह मैं क्या रख दूंगा 23/2 इंटू a है हमारा 7 प्लस लेफ्ट l है अपना 84। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स 23/2 इंटू 84 इंटू 7 कितना होता है मेरा 91, यही होता है ना 91। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो। सो डियर फ्रेंड्स 23 इंटू 1 कितना हो जाएगा अपना 23, 3 मैंने यहां लिख दिया। 23 इंटू 1 23, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 अपना कैरी हो गया। एंड नाउ 23 इंटू 9 कितना होता है 23 इंटू 9 कितना होता है बच्चों 221 होता है क्या 221 प्लस 2 221 ये क्या बन गया 223 बन गया ना। सो 223 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब इसको आप डिवाइड कर दो। सो वी विल गेट कितना 1116.5 और यही इसका आंसर था। मिस्टेक कर दिया क्या मैंने। चलो एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं।
तो बच्चों इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का मिस्टेक था, तो उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे सोल्व कर दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था 2093 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इन द सेकेंड पार्ट हमें सेम ऐसे ही करना है। तो बच्चों पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए देखो, ए कितना है अपना 34, डी इज -2 एंड मान लो ए एन कितना है अपना 10 है। सो बच्चों मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूंगा, तो फिर अप्लाई कर दो कि 10 इज इक्वल टू ए 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है अपना -2। चलिए 10 माइनस 34 दिस विल इक्वल टू -24 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। ये इससे कैंसिल हो गया 12 टाइम्स एंड वी विल हैव n इक्वल्स टू 13। तो बच्चों हमारे पास n की वैल्यू आ गई 13। अब हमें सम निकालना है। सम मीन्स हमें Sn फाइंड करना है। ठीक है, सो बच्चों Sn का मतलब n/2 इंटू a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म पता थी। सो n कितना है अपना 13, सो 13 अपॉन 2 इंटू a प्लस एल दैट इज 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा 44 हो जाएगा ना ये। तो ये कैंसिल हो गया 22 टाइम्स। सो बच्चों अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26, 6 2, 13 2 जा 26, 26 प्लस 2 2 हो गया 286। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना 286। इज दैट राइट? चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट बच्चों देखिए कि -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। सो सबसे पहले हमें इसमें भी n फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड करने के लिए बताइए मेरा a का वैल्यू कितना है -5 है एंड d कितना है -8 -5 दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 5 एंड बच्चों मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया -3। नाउ लेट an is equal to -230, so I will apply that formula कि an is equal to a plus n minus 1 into d। so बच्चों -230 is equal to -5 plus n minus 1 into d which is -3। now -230 plus 5 is equals to -225 equal to n minus 1 into -3। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। तो बच्चों मेरे पास n की वैल्यू आ गई 76। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू 76 आ गई तो बच्चों अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है। सो व्हाट इज n? n इज 76 अपॉन 2 इंटू a। तो बच्चों हमारे पास a का वैल्यू है -5 प्लस l का वैल्यू है -230। सो कैंसिल कर दो, 38 इंटू यहाँ कितना होगा मेरा -235। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, तो यही हमारा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। So now question number 3, part first. So in part first हमें गिवन है हमें कि a is equal to 5, d is equal to 3 and an equals to 50 और हमें फाइंड करना है, फाइंड
एन एंड एस एन। आई बात समझ में? हमें ये चीजें गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। सो बच्चों पहले हमें फाइंड करना है एन। तो हमें एन कैसे मिलेगा? हमें एन कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे गिवन है ए एन डी और ए गिवन है। सो बच्चों मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है अपना 50 गिवन है। सो 50 इज इक्वल टू ए है अपना 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है अपना 3। सो 50 माइनस 5 दिस विल बी इक्वल टू 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। ये कैंसिल हो गया, 15 हो गया। सो बच्चों एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ठीक है, तो इसका एक पार्ट सोल्व हो गया। दूसरा पार्ट है हमें एस एन भी फाइंड करना है। ठीक है, सो एस एन क्या होता है हमारा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है? 16 ही टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 16 टर्म्स है। सो जो ये मेरा ए एन है वो क्या बन जाएगा? मेरा लास्ट टर्म ही होगा, है ना? तो डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला कि 16 अपॉन 2 इंटू ए है अपना 5। सो 5 प्लस 50। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 55। सो 8 5 जा 44 एंड 4। सो 440 इसका आंसर हो गया, 440। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए, गिवन है हमें 7। ए फर्स्ट टर्म है अपना 7 एंड A13 इक्वल्स टू 35। A13 इक्वल्स टू 35 एंड बच्चों यू हैव टू फाइंड D एंड S13। फाइंड D मतलब कॉमन डिफरेंस एंड S13। सो कैसे फाइंड करेगी देखो जरा। तो हमें A मालूम है 7, A13 मालूम है 35, है ना? तो बच्चों A13 का मतलब क्या है कि हमें N की वैल्यू भी पता है, कितनी है? 13 है। सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें इसमें पता क्या है? N की वैल्यू 13 मालूम है। सो दिस विल बी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 13 लिख दो आप यहाँ पे, है ना? सो बच्चों A13 दे रखा है 35। सो 35 इज इक्वल टू A है अपना 7 प्लस 12D। सो दिस 35 माइनस 7 कितना होता है? 15 माइनस 7 8, 28 हो गया। सो बच्चों 28 इज इक्वल टू 12D। तो यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू हो जाएगी 28 अपॉन 12। तो अगर मैं इसमें 4 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना, सो 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो बच्चों मेरे पास D की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। द वैल्यू ऑफ D इज 7 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है S13। सो बच्चों फॉर फाइंडिंग S13 आई विल यूज दिस फॉर्मूला की N अपॉन 2 इंटू A प्लस L। फिर से मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है, कितनी है इसकी? 35 है। सो बच्चों चलिए N कितना है? N है अपना 13। सो 13 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म है इसका 7 प्लस लास्ट टर्म है 35। सो 35 प्लस 7 कितना होता है मेरा? 42। 42 डिवाइडेड बाई 2 21।
सो 13 इंटू 21 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 13 इंटू 1 टू 1 31, सॉरी 13 इंटू 1 13, कैरी 1, 13 टू द 26 प्लस 1 27। सो इसका आंसर आ गया 273। लेट मी चेक द आंसर। यस, 270 इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। A13 A12 इक्वल्स टू 37 है ना। A12 इक्वल्स टू 37, A12 इक्वल टू 37 गिवन है हमें। दूसरा चीज हमें गिवन है D इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 3 एंड हमें फाइंड करना है A एंड S12। A फाइंड करना है और हमें S12 फाइंड करना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस है ना ऐसे डायरेक्टली दिए रखे हैं आपकी नोटबुक में, है ना। क्वेश्चन में ऐसे दिए रखा है कि गिवन दिस 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 एंड फाइंड A एंड S12, ठीक है ना। कोई लैंग्वेज नहीं दे रखा आपको इन क्वेश्चंस में, आपको डायरेक्टली ऐसे ही दे रखा है। आप बुक देखना एक बार, ठीक है बच्चों। सो हम सबसे पहले A फाइंड करते हैं। तो A कैसे मिलेगा हमें? देखिए गिवन क्या है, A12 गिवन है। तो A12 का मतलब है कि हमें n की वैल्यू मालूम है। तो बच्चों n की वैल्यू है हमारे पास 12, D की वैल्यू हमारे पास 3, A12 हमें पता है, दैट इज AN हमें पता है। तो आई कैन इजीली फाइंड A। सो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बच्चों A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 minus 1 into D। So A12 is equal to A हमें फाइंड करना है प्लस 12 minus 1 that is 11 into D। D है हमारा 3, ठीक है। A12 हमें पता है ना 37। So बच्चों दिस 37 minus 13 33। So जब मैंने इसको इधर लेके गया तो बच्चों मेरे पास क्या रह जाएगा, A का वैल्यू 4, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमें फाइंड करना है S12, ठीक है। या फिर मैं पहले फॉर्मूला लिखूं SN। सो बच्चों हमें इस वाले क्वेश्चन में भी A12 मालूम है और हमें S12 ही फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें लास्ट टर्म पता है। सो आई विल यूज SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू A प्लस L। N का वैल्यू कितना है हमारे पास, N इज, हमें S12 फाइंड करना है ना। दैट मीन्स N का वैल्यू है 12। सो 12/2 इंटू A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला 4 है, प्लस L का वैल्यू कितना है अपना 37, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 6 आ गया। सो बच्चों 6 इंटू 41 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 246। सो ये 246 हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। सो बस अब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अदरवाइज। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस है। सो 20 क्वेश्चंस के लिए हमें 3 वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी आपकी इस एक्सरसाइज की।